वेलकम एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं, ये वीकेंड का वीडियो है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग का, ट्रेडिंग के टॉपिक पे आज बात करेंगे। और इसके लिए दो वीडियो है, एक ऑप्शन बाइंग का है और एक ऑप्शन सेलिंग का है। तो अभी तो मैं ये ऑप्शन बाइंग का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग का जो है वो इसके बाद में रिकॉर्ड करूँगा। तो वीकेंड पे मैं वीडियो बना रहा था, इससे पहले तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग था वो वीडियो, कि आप कहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब कुछ जो है मैं सीरीज चला रहा हूँ, एक एक करके इस सीरीज में से एक वीडियो में बना के डालता रहूँगा, जिसमें ऑप्शन बाइंग भी होगा, ऑप्शन सेलिंग भी होगा, ट्रेडिंग के टॉप रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी होगा। और तो इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा पार्ट है, जैसे स्टॉक है, ये म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, ये भी चीज़ें हैं। और ट्रेडिंग में जैसे ऑप्शन बाइंग भी है, ऑप्शन सेलिंग भी है, तो स्टॉक में भी ट्रेडिंग है। तो धीरे धीरे वो एक पूरा सीरीज है। तो जिसमें से मैंने इन्वेस्टमेंट का जो सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसकी तो खैर दो वीडियो हो चुकी है, उसमें भी फिर आगे मैं बना करके डालूंगा। तो ये जो सीरीज है, ये ट्रेडिंग के लिए आज से मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें दो होगा। अब खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो जिसमें ऑप्शन बाइंग का भी एक सीरीज होगा और ऑप्शन सेलिंग का भी एक सीरीज होगा। तो ये जो है, ये ऑप्शन बाइंग का सेटअप है, और ये खास करके उन लोगों के लिए जो अभी मार्केट में नए नए आए हैं, बिगिनर हैं, और टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने सीख लिया और अब वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है ना, शुरुआत में जो बिगिनर हैं वो चीज़ों को तो धीरे धीरे सीखते हैं, उसमें टाइम लगता है, 4 साल 5 साल 3 साल। लेकिन शुरुआत में वो क्या होता है ना, कि शुरुआत में वो सीखने के क्रम में लॉस ज़्यादा कर बैठते हैं। वो कैसे होता है कि ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं, कोई भी सेटअप मिला कूद गए। सबसे पहले तो उनको वो सेटअप समझना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, मार्केट के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी सीखना होता है, माइंडसेट वैसा बनाना पड़ता है। धीरे 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 आप चीज़ों को समझेंगे तब आप सीखेंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति सीखता है ना, तब तक होता क्या, वो अपना कैपिटल गंवा बैठता है। ठीक है, उसके दो तीन रीज़न है। तो उसी से बचने के लिए मेरा ये सीरीज है, कि मेरा ये एडवाइस होगा आप लोगों को, बिगिनर को, कि अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो आप किसी भी सेटअप को चुन रहे हैं, तो आप एक महीने एक सेटअप को चुनिए, उसके ऊपर एटलीस्ट कम से कम 1 महीना ट्रेड कीजिए। 1 महीने में आपको ये पता चलेगा कि हाँ, वो सेटअप आपके माइंडसेट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर कम से कम 100 दिन ट्रेड कीजिए। उस 100 दिन में क्या होगा कि उस सेटअप का रिजल्ट भी पता चलेगा, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आप अपने आप को जोड़ भी पाएंगे। थोड़ा सा आपका माइंडसेट जो है उसके अकॉर्डिंग बनेगा भी। तब जाकर के उस सेटअप में आप क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या चीज़ आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं सूट कर रहा है, आप खुद ब खुद उसको चेंज भी कर पाएंगे। उसके बाद फिर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो शुरुआत में होता क्या है ना, कि आज एक सेटअप किन्हीं का देख लिया, आज इसके पीछे दौड़ गए, फिर कल कोई और सेटअप देख लिया, कल उसके पीछे दौड़ गए। तो इस तरह बात बनता नहीं है। तो ये मैं ऑप्शन बाइंग के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। हम लोग रिटेलर जो है मार्केट में नए नए भी आते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा कैपिटल कुछ होता नहीं है। वो छोटे से कैपिटल में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और उसमें वो ज़्यादा लॉस करते हैं। तो ये तो खैर अभी तो मैं ऑप्शन बाइंग की सीरीज बना रहा हूँ उनके लिए। ऑप्शन सेलिंग का भी सीरीज इसके बाद एक वीडियो और आएगी, ऑप्शन सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग की। उसमें तो खैर ज़्यादा कैपिटल चाहिए। तो खैर अभी बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, कि ऑप्शन बाइंग में आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। तो इसके दो तीन रूल हैं। ठीक है, पहला आप रूल मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि जो फर्स्ट 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर में 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। आपको ये सेटअप बैंक निफ्टी में ही अप्लाई करना है, बस, इसके अलावा और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। और जो 1 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 1 मिनट की फर्स्ट कैंडल, ये अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मीन्स कि ये कैंडल में जो विक होना चाहिए वो विक बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल।
दूसरा रूल ये है कि ये बॉडी का कलर क्या है, इसका रेड, यानी कि ये निगेटिव कैंडल है। जैसे ये निगेटिव कैंडल है, मार्केट ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, यानी कि ये निगेटिव कैंडल है। तो दूसरा रूल ये है कि अगर फर्स्ट कैंडल निगेटिव है तो हमें सेल साइड का ही ट्रेड लेना है, सेल साइड का ही, ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेना, हमें सेल साइड का ट्रेड लेना, ठीक है। थर्ड रूल क्या है कि आसपास कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये नीचे आके क्लोज की, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट नजर आ रहा है आपको। तो इस यहाँ पे अगर वाकई में मार्केट को ऊपर जाना होता तो इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट करता, यहाँ पे रेड नहीं बल्कि ग्रीन कैंडल बनता, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, तो तीनों क्राइटेरिया मैच कर गया अपना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेंगे। एंट्री कब करेंगे और एग्जिट कब करेंगे, अब ये बात आ जाती है। तो एंट्री करना है हमें, हम यहाँ पे तो ये तो डिफाइन कर चुके हैं कि हम यहाँ पे पुट साइड में ही जाएंगे, कॉल साइड में नहीं जाएंगे यानी कि सेल साइड में जाएंगे, बाई साइड में नहीं जाएंगे। लेकिन एंट्री कब करेंगे, एंट्री करेंगे हम इस फर्स्ट कैंडल का 50% के पास से, जब कैंडल कोई रिजेक्ट करेगा, नेगेटिव कैंडल बनाएगा, वहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको एक टूल है प्राइस रेंज टूल, आपको वो लेना होगा। और यहाँ क्या करेंगे, हम इस प्राइस रेंज से इस टोटल प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। मान के चलिए ये फर्स्ट मिनट का कैंडल है, कितना प्राइस आ रहा है 126, इसका 50% कितना हो गया 63। तो हम 63 पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया 63, चलिए ये हो गया 63। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे अपने एक 63 पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा ये इसका जो है साइज आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। मान के चलिए हम थोड़ा इससे, एक मिनट, ये जो कैंडल है, हाँ अब, हाँ थोड़ा सा ऐसे इतना कर लेंगे कि हाँ साफ नज़र से पता चले। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, और ये इस प्राइस रेंज का काम खत्म हो गया, आप इसको हटा दीजिए, हटा दिया आपने। मार्केट यहाँ पे 50% के आसपास से क्या हमें मिला कि एक रिजेक्शन कैंडल मिला, हम यहाँ पे ट्रेड एक लेंगे पुट साइड का, क्लोज किया, ठीक है, आपको इजीली 50 पॉइंट मिल जाएगा, आप एग्जिट कर जाएंगे। ये जो सेटअप है, इस सेटअप में मैक्सिमम टारगेट अगर आपको 50% आपको फ्लो में मिल गया, ठीक है, तो जैसे ही 50% आपको मिल गया, आप वहाँ पे कोशिश करेंगे कि हाँ आप टारगेट बुक करके निकल जाए। हाँ अगर फ्लो में अगर ये चलते जाए तो आप बैठे रहिए। वो कैसे पता लगाएंगे, मान के चलिए आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपको यहाँ पे 50% का प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, इसका मतलब है आप एग्जिट कर जाइए, ठीक है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करता है, इसके बाद तो आपको निकलना ही पड़ेगा, तो 20-30 पॉइंट ही मिलेगा आपको। तो ये तो खैर आपका रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है कि आप कितना का रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप 50 पॉइंट पे, एक फ्लो में 50 पॉइंट मिला, आप बाहर हो जाइए, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पे होल्ड भी किया होगा ना, होल्ड भी किया होगा, ठीक है, तो आपका जो और इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस 50% के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी आप बाहर हो जाएंगे। अगर कोई कैंडल छोटा कैंडल क्लोज करेगा तो उसका हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे। अगर कोई बड़ा कैंडल क्लोज करेगा तो आप उसी कैंडल पे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज किया है, ये कैंडल ने, लेकिन ये 50% के पास ही है, तो इस पे बाहर नहीं होंगे। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा आप बाहर हो जाइए, ठीक है, बाहर हो जाइए। फिर से आप वेट कीजिए, मान के चलिए आपका यहाँ पे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप फिर से वेट कीजिए, नेगेटिव साइड का ही ट्रेड इसमें फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे ही 50% के लेवल के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा, हालांकि इसके बाद तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको ट्रेड करने का, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। मैं बस ऐसे ही आगे के लिए बता रहा हूँ कि मान के चलिए आपने यहाँ पे एक ट्रेड कर लिया, प्रॉफिट बुक भी कर लिया, तो आगे के लिए बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख के, इस ग्रीन कैंडल को देख के, इस ग्रीन कैंडल को देख के ऑप्शन बाइंग में नहीं जाना है,
मैं इसलिए आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं तो यहीं पे आगे चला जाता सेकंड चार्ट में। यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, लगा आपको समझाना चाहिए तो मैंने समझा दिया कि ये इस सेटअप में हम कब रिवर्सल ट्रेड लेंगे, जब ये अपने आज के हाई को ब्रेक करके ट्रेड करे, कुछ अच्छा कैंडल यहाँ पे बनाए, क्लोजिंग दे, तो हम मानेंगे कि हाँ अब ये रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो खैर अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। चलिए अब नेक्स्ट कैंडल में आ गए। ठीक है, ये देखिए ये कब का है, 16 का। मैं एक वीक का ही ये एक्सप्लेन करूंगा, एक वीक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये कितने तारीख का, 15 तारीख का। 15 तारीख में आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल में जो है वीक बहुत बड़ा है। ठीक है, यानी इस कैंडल पे हम कोई ट्रेड लेंगे। कैंडल लेकिन क्या बना है, निगेटिव, तो हम पुट साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हमको क्या देखना है कि पीछे जो है क्या है, कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या, पीछे बैक में देखेंगे तो पीछे हमें क्या नज़र आ रहा है कि कोई मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ये। लेकिन फर्स्ट कैंडल इसने क्या बनाया है, निगेटिव बनाया है। ठीक है, तो हम पुट साइड का ही ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। कब लेंगे, और इस कैंडल पे तो लेंगे नहीं, क्योंकि इसमें वीक बहुत ज़्यादा है। ये इसके ऊपर या नीचे ब्रेक करे, वहाँ से जब ये रिवर्स करेगा तो फिर हम उसका 50% कैलकुलेट करेंगे। अब इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से इसने रिवर्सल लिया। ठीक है, अब हम प्राइस रेंज टूल को ले लेंगे, ये इसका नियरेस्ट हाई है। ठीक है, और ये जो है पहला लो है। टोटल पॉइंट कितना आया, 166, 50%, 83। 83 पे हम एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है, कोई बात नहीं। 83, 80 टू 60, चलिए ये नियरेस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 50% लेवल पे। ठीक है, अब इस प्राइस रेंज को आप डिलीट कर दीजिए, देखने में आसानी रहेगा। इसके नीचे मुझे क्लोजिंग चाहिए। अब इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी, जैसे ये कैंडल क्लोज किया, आराम से हम पुट साइड में जाएंगे, हमें इजीली 50 पॉइंट से वो प्लस मिलेगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। आगे का छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा मैं बताऊंगा फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगेंगे। ठीक है, अब चलिए अब 15 तारीख को जाते हैं। 15 तारीख में आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट मिनट में निगेटिव कैंडल बना है, यानी पुट साइड का ट्रेड लेना है हमें। वीक लेकिन बहुत बड़ा है, तो यानी इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस कैंडल का हाई या लो जब भी ब्रेक करेगा, उसके बाद फिर वहाँ से हम 50% कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आप क्या देख रहे हैं कि इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से ये रिवर्सल आया। ठीक है, तो प्राइस रेंज हम ले लेंगे, ये यहाँ से ये हाई कैलकुलेट करेंगे, और ये हो गया हमारा लो। कितना पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हो गया। तो 100 पे हम इसको रोकेंगे, 100 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। हो गया, अब इसको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एग्जैक्ट 50% लेवल से रिजेक्शन लिया इसने, यहाँ क्लोज किया। आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस हिट, आप ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप अगर दोबारा, अगर आपको, हालांकि मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन अगर आपको दोबारा कोई ट्रेड लेना भी है तो इस 50% लेवल के नीचे जब आएगा तभी आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो वो कब लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट का इसने यहाँ क्या किया, ये ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट हमने क्या देखा था, सपोर्ट नहीं था कोई। जो भी सपोर्ट था यहाँ पे, अगर आप सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट आपको कहाँ नज़र आएगा, सपोर्ट आपको इस एरिया में नज़र आएगा। ठीक है, तो मार्केट तो वहाँ तक तो आया ही नहीं। ठीक है, तो वो तो, एक सेकेंड, हाँ मैं एक सपोर्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये सपोर्ट है, और 15 तारीख का जो हम चार्ट देख रहे थे, तो 15 में आप क्या देख रहे हैं, सपोर्ट तो काफ़ी नीचे है, तो रिवर्सल तो अगर कुछ होगा भी तो हमें इस एरिया में आके ही रिवर्सल मिलेगा। ठीक है,
मार्केट ने क्या किया, उससे पहले ही रिवर्स कर दिया, 50% लेवल से रिजेक्शन भी दिखाया, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया। कोई बात नहीं, ट्रेड क्लोज कर देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद फिर पीछे का चार्ट में चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रहा था। हाँ, अगर आप इसमें दोबारा कोई ट्रेड, हालांकि मैं तो एडवाइज नहीं करूँगा लेने के लिए, लेकिन अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखना चाहिए, यहाँ पे ये देखना चाहिए कि मार्केट में यहाँ पे क्या है कि एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा भी, यहाँ से जैसे ये निकलना चालू किया, ये जा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से गिरावट आ सकता है। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लेने की गलती कभी नहीं कीजिएगा, आप वेट कीजिएगा। अगर आपको एंट्री करना है तो कहाँ करना मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से जाना होगा प्राइस रेंज में, और ये इस लो पॉइंट से लेकर के इस हाई पॉइंट तक आपको कैलकुलेट करना। टोटल पॉइंट कितना हो गया, 260, यानी आप 130 पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए 50% लेवल पे। चलिए, ये 129.30 है, तो ये 30 ही मान लेते हैं, इसको लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्राइस रेंज को आप डिलीट कर दीजिए। इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करता है आप ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। उसके बाद आप अपना 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रखिए, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे, ठीक है, तो लॉजिकल आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट गया ही नहीं, आप आराम से जो है प्रॉफिट बुक करके अपना निकल जाइए। तो ये तो खैर सेकेंड ट्रेड, आपको एक दिन में मैक्सिमम इस सेटअप में 1 से 2 ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। पहले इन सारी लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए 2 दिन का तो हो गया, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा होगा, शायद 16 मिनट हो चुका है, मुझे जल्दी में वीडियो शॉर्ट करना। अब 14 तारीख का देखिए, ठीक है। 14 तारीख में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसके आसपास में क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनेगा तो भी कॉल साइड में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आसपास एक रेजिस्टेंस, मार्केट इस लेवल से क्या किया, इसने गिरावट दिया, दोबारा इस लेवल के आसपास आया, फिर गिरावट दिया, तो हम इस यहाँ पे कॉल साइड का तो सोचेंगे ही नहीं, पुट साइड का लेंगे, ठीक है। कब लेंगे देख लीजिए। फर्स्ट मिनट की कैंडल क्या बनाई है, वीक ज़्यादा है, यानी इस कैंडल पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इस कैंडल का 50% मेरे लिए मायने नहीं रखता। इसके बाद इसका ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होने का वेट करेंगे। यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे प्राइस रेंज में, हाई सेट इसका जहाँ से इसने रिवर्सल दिया, प्राइस कैलकुलेट करेंगे, लगभग 96-97 है, ठीक है, 97 है। तो 49 मान लीजिए आप, 98, 48 ही ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे 50% लेवल पे, ठीक है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे हम 50% के लेवल के नीचे किसी कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से रिवर्स किया था, ग्रीन कैंडल बनाया, 50% के ऊपर क्लोज किया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट कैंडल 50% के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक। और चूंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ा है, इस स्विंग के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो आया है ना, तो ये यहाँ से चल के आया, तो इसके ऊपर ही ये निकलेगा, क्लोज करेगा, हम तभी बाहर होंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद फिर हम बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कैंडल देखिए, इसके ऊपर गया भी, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे आया। तो लॉजिकल तो अपना सेटअप में क्या है कि 50% के ऊपर अगर क्लोज करता है तभी हम एसएल लेंगे। तो एक भी कैंडल क्लोज नहीं दिया है, एक भी नहीं। उसके बाद इजीली जो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। अब हम जो है नेक्स्ट डे में चलते हैं, ठीक है। मैं 2-4 दिन का ही आपको दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। आप उससे ज़्यादा आप खुद टेस्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सेटअप कैसा है। अब आप ये 13 तारीख का चार्ट देख रहे हैं, नियरेस्ट में आपको यहाँ पे क्या, आसपास में एक रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस रेजिस्टेंस पे। 1 सेकेंड, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 2 स्विंग मिला करके, चलिए ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल क्या बना है, ग्रीन बना है, विक क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि ये कैंडल का 50% नहीं लेंगे हम, इसके हाई या लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो फिर क्या देख रहे हैं कि ये इसने हाई लो ब्रेक किया, ठीक है।
ब्रेक किया, ऊपर गया, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है यहाँ से तो गिरावट आना ही है। एंट्री कब लेंगे? जब इस मूव का 50% के नीचे कोई कैंडल क्लोज करे तो, ठीक है। वेट करेंगे, फिर चले जाएंगे कहाँ? प्राइस रेंज को हम उठाएंगे, लो के आसपास से हम लेंगे। लो कितना है इसका और हाई कितना पॉइंट हो गया? ऑलमोस्ट 140 पॉइंट। हम 70 पे कर लेंगे इसको। चलिए 71 ही ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। प्राइस रेंज को आप डिलीट कर दीजिए। अब इसके नीचे देखिए कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। अब ये कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। ये कैंडल पे यहाँ पे ये कैंडल जो आप देख रहे हैं, हाँ ये कैंडल जो देख रहे हैं क्लोज किया। हालांकि ये नज़दीक है तो इस पर ट्रेड नहीं लेंगे, इसका लो ब्रेक होने देंगे। जैसे इसका लो ब्रेक करेगा हम एंटर कर जाएंगे। इसके बाद इतना मोरा मूव तो आप खैर कैचअप नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको फ्लो में 100, 100, 150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। आप उतना तक होल्ड कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा अगर आप होल्ड कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उतना का तो मैं करता भी नहीं हूँ, सलाह भी नहीं देता हूँ। एक फ्लो में 100, 150, 200 पॉइंट मिल गया, इनफ। इसके बाद चलिए आ जाते हैं 10 तारीख, ये नेक्स्ट अगले वीक का हो गया। तो चलिए अब इससे ज़्यादा तो खैर मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद चेक कीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। इस सेटअप में पहला रूल क्या है? फर्स्ट मिनट का कैंडल देखना है कि वो ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है, और वो कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग मीन्स उसमें कोई भी बड़ा विक नहीं होना चाहिए, बॉडी से बड़ा विक नहीं होना चाहिए। अगर बॉडी से बड़ा विक हुआ तो उस कैंडल को हम इग्नोर करेंगे, उसका हाई लो ब्रेक करने देंगे। फिर जब वो रिवर्स करेगा उस मूव का 50% कैलकुलेट करेंगे। और अगर मार्केट किसी मेजर सपोर्ट के पास है तो रेड कैंडल भी, अगर फर्स्ट कैंडल रेड भी बनता है तो हम उसमें सेल साइड का कॉल नहीं लेंगे, बाय साइड का लेंगे, क्योंकि मार्केट एक मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा आसपास होगा तो। और अगर मार्केट अगर मेजर रेजिस्टेंस के पास होगा तो वहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल भी बनता है फर्स्ट, तो हम कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 50% जो भी वो मूव होगा उसका 50% ब्रेक करने के बाद, उसके नीचे 50% के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है 1 मिनट का, तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो फर्स्ट कैंडल अगर मार्केट में ग्रीन बना है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, और फर्स्ट कैंडल अगर रेड बना है तो हम पुट साइड में जाएंगे। एंट्री कहाँ करेंगे? अगर कॉल साइड में हमें एंट्री लेना है, अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में ग्रीन बना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो वो क्या है 50% के आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा तो हम एंट्री कर जाएंगे। अदरवाइज मार्केट क्या करेगा कि ये ब्रेकआउट देगा पहले, देन फिर वो आएगा 50% लेवल पे, वहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाया वहाँ पे आप एंट्री कर जाएंगे। और अगर फर्स्ट कैंडल मार्केट निगेटिव है तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो 50% के पास में अगर जा कर के कोई निगेटिव कैंडल बना रहा है तो फिर वहाँ पे आप पुट साइड में एंट्री ले लेंगे। अदरवाइज अगर वो क्या करता है कि फर्स्ट कैंडल रेड है, उसमें विक है बड़ी बड़ी, तो हम उस कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, उसका जो है लो ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। इसके बाद वो अगर 50% के पास कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस 50% के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करता है हम बाहर हो जाएंगे। अदरवाइज तो हमको फ्लो में 50 से 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 70, 80 आराम से हमें मिल जाएगा। तो खैर ये तो मैंने शॉर्ट में आपको समराइज़ कर दिया। तो ये मेरा ऑप्शन बाइंग का सेटअप था। हाल मैंने इसका पिछले लगभग 2 महीने 3 महीने का बैक टेस्ट भी मैंने इसके किया है। ये ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है ये टाइम्स सक्सेस होता है, इसका सक्सेस रेशियो है। इसमें आपको 2 फायदा है, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक में आपका ट्रेडिंग क्लोज हो जाएगा और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग आपका नहीं होगा। इसमें एक 2 रूल है, आप 1 से 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे एक दिन में इस सेटअप पे, ठीक है। अगर एक ट्रेड में ही अगर आपका 50 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो फिर ट्रेड क्लोज कर देंगे उस दिन के लिए।
हाँ, अगर सिंगल ट्रेड में आपका 20 पॉइंट 25 पॉइंट के अंदर का अगर एसएल गया है तो फिर आप सेकेंड ट्रेड के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो शायद मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया होगा। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया होगा। तो खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। ऑप्शन सेलिंग की एक वीडियो इसके बाद फिर मैं अपलोड करूंगा आज, ठीक है। उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करूंगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।